अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन वन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हमने अल्हम्दुलिल्लाह फ़ेल शुरू किया, थोड़ा सा रिवीजन लूँगी मैं, ठीक है। फ़ेल में हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि फ़ेल क्या है, फिर फ़ेल के दो पार्ट पढ़े हमने, फ़ेल प्लस मफ़ऊल, ठीक है, ये दो पार्ट पढ़े थे हमने। फ़ेल जाना था हमने कि फ़ेल और मफ़ऊल जुमला इस्मिया में फ़ेल के साथ ही मफ़ऊल जो है वो मिला हुआ आता है और कभी कभी अलग होकर आता है ना। यानी जुमला फ़ेलिया हमेशा फ़ेल से शुरू होता है। जुमला फ़ेलिया हमेशा किससे शुरू होगा? फ़ेलिया से। जुमला फ़ेलिया फ़ेल से शुरू होगा, ठीक है। फिर हमने देखे थे फ़ेल प्लस फ़ाइल, फ़ाइल, ठीक है। फ़ाइल यानी फ़ेल क्या है? काम। फ़ाइल यानी काम को अंजाम देने वाला, काम को करने वाला, ठीक है। तो हमने देखे थे कि फ़ाइल जो है किसी भी जुमला में दो तरह से आ सकता है। फ़ाइल जो है वो किसी भी जुमला फ़ेलिया में दो तरह से आ सकता है। एक तो इसमें ज़मीर की सूरत में और एक इसमें ज़ाहिर की सूरत में, ठीक है। इसमें ज़मीर की सूरत में या फिर इसमें ज़ाहिर की सूरत में। जब भी इसमें ज़मीर की सूरत में आएगा तो फ़ेल के साथ मिला हुआ आएगा, जैसे नसरा, ठीक है, या हमने बोलते हैं ज़हाबा, ठीक है। नसरा ने लिखा ज़हाबा, यानी वो गया। यानी जब भी हम गर्दान करेंगे किसी फ़ेल की तो उसमें 14 सेगे मौजूद रहते हैं। तो ये 14 के 14 सेगे में क्या रहेगा? इसमें ज़मीर मौजूद होगा। जैसे ज़हाबा वो गया, ज़हाबा वो दो गए, ज़हबू वो सब गए, ठीक है। और जब भी फ़ेल के साथ फ़ाइल इसमें ज़ाहिर बाय नाउन या बाय नेम, नाम के ज़रिए मेंशन हो, यानी वो, मैं, तू, ता नहीं हो बल्कि नाम के साथ हो, तो हम गर्दान का सेगा नंबर 1 और 4 यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर इसमें ज़ाहिर फ़ाइल कौन हो? जैद। फ़ाइल कौन है? जैद। अगर हो जैद हो तो अब हम जैद के साथ सेगा नंबर 1 यानी वाहिद मुज़क्कर, ठीक है। अगर दो हो जैद और हामिद तो भी हम सेगा नंबर 1 वाहिद वाला ही यूज़ करेंगे। ये हमारा रूल नहीं है, ये अरबी का रूल है। और सेगा नंबर 4 यानी ज़हबत यानी मोन्नस वाला, है ना। तो मोन्नस के लिए हम सेगा नंबर 4, जैसे कि अगर फ़ातिमा है तो फ़ातिमा के साथ हम सेगा नंबर 4 यूज़ करेंगे, ज़हबत, ठीक है। तो इतना हमारा हुआ था। अब थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम, ताकि आपको क्या हो जाए, बाय हार्ट हो जाए। तो इसकी हम जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, इसकी यानी इसकी प्रैक्टिस लेंगे हम। तो अब मैं किसकी प्रैक्टिस ले रही हूँ? जुमला फ़ेलिया की। जुमला फ़ेलिया, जुमला फ़ेलिया के दो पार्ट, फ़ेल प्लस फ़ाइल। फ़ेल यानी काम, फ़ाइल यानी करने वाला। और फ़ाइल की हालत हमेशा कौन सी होती है बहनों? हमेशा रफ़ा होती है। फ़ाइल की हालत हमेशा रफ़ा, ठीक है। यानी इसी से हम इसकी पहचान करेंगे, क्या है? फ़ाइल है यानी काम करने वाला है, ठीक है। तो
मैं आपको कुछ मिसालों के ज़रिए समझाती हूँ। यानी हम ज़ाहिर भी रखेंगे इसको और ज़मीर भी रखेंगे। पहले ज़मीर, इसमें ज़मीर वाला ले लेते हैं हम। इसमें ज़मीर यानी ऐसी सूरत जिसमें फ़ाइल क्या हो, ज़मीर हो, और इसमें ज़ाहिर। ठीक है, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ज़मीर वाला लेंगे। तो ज़मीर यानी 14 के 14 सेगे जो मैंने आपको पढ़ाई। ठीक है, जैसे आज हम मिसाल लेंगे अबदा की, आइन बा दाल। ठीक है, अबदा, अबदा यानी इबादत करना, इबादत करना। ठीक है, ऐन बा दाल माद्दे से, मजदर से, फेल से हम क्या करेंगे, इसमें ज़मीर की गर्दान करेंगे। तो क्या आएगा बहनों, अबदा यानी उसने मदद की, अबदा यानी उन दोनों ने मदद की, अबदू यानी उन सब ने मदद की, अबदत यानी उस एक मोन्नस ने मदद की, अबदता उन दो मोन्नस ने मदद की, अबद ना, हुन्ना का क्या लगा दिए, ना, यानी उन सब औरतों ने मदद की। फिर आएगा अबद, ये कॉपी कर लेंगे, यहाँ से साकिन शुरू होता है। तो 6 पूरे 8 सेगे जो रहेंगे नेक्स्ट वो कौन से रहेंगे, साकिन वाले। अबद ता, ता तू मैं। तो बहनों ये एक रूल है कि जब भी, अब ये अबद ता इस तरह से लिखेंगे हम, बल्कि हम इस पर तस्दीद डाल देंगे। क्यों, क्योंकि ये पढ़ने का जो है किसका कानून है ये, क्या बोलेंगे इसको, अरे हाँ, ये करीबुल मखरज है दोनों भी। ठीक है, ये किरात का कानून है, तजवीद का कानून है। ठीक है, ये हमारे इस कोर्सेज का कोई रिलेशन नहीं है, इसका किससे रिलेशन है, ये तजवीद का कानून है कि जब भी करीबुल मखरज हुर्फ आए, करीबुल मखरज यानी हम सबको पता है कि हर एक वर्ड का क्या होता है, मखरज होता है। ता का मखरज क्या होता है, ज़बान की नोक ऊपर के दांतों की जड़ों को लगाने से ता, और दाल जो है वो ज़बान की नोक ऊपर के दांतों के मसूड़ों को लगाने से अदा होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा फ़र्क है, ता और दाल यानी करीबुल मखरज है, ऊपर के दो, अगर ऊपर के दांत लेंगे हम तो उसका जड़ का ता मखरज है। ता का मखरज क्या है, ऊपर के दांतों की जड़, और दाल का मखरज क्या है, ऊपर के दांतों के मसूड़ा, है ना, मसूड़ा जो स्टार्टिंग मसूड़ा पॉइंट। तो ये दोनों भी क्या है, करीबुल मखरज है। यानी दाल और ता, गौर कीजिए आप, जब भी दाल और ता को आप क्या करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, अदा करेंगे, तो दोनों भी करीबुल मखरज हैं। तो जब भी करीबुल मखरज हर्फ साथ में आते तो ये क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। जैसे कि उसको हम क्या पढ़ेंगे, अबत्ता, जैसे कि कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदुन वला अंतुम आबिदुना मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबत्तुम, है ना, अबत्तुम। तो अबत्ता हो जाएगा, पढ़ेंगे क्या इसको हम, अबत्ता, यानी दाल को ड्रॉप कर देंगे। क्यों, क्योंकि करीबुल मखरज है। ठीक है, तो अबत्ता यानी तू इबादत, तूने इबादत की, तूने इबादत की। अबद तुम, ये कायमे यूज हुआ हमारे सूरह काफिरून में। अबद तुम, अबद तुम यानी सॉरी अबद तुमा, तुम दो ने इबादत की, और अबद तुम यानी तुम सब ने इबादत की। फिर अबद ती, तुझे एक मोन्नस ने इबादत की, तुम दो मोन्नस ने इबादत की, और अबद तुन्ना, अबद तुन्ना यानी तुम सब मोन्नस ने क्या की, इबादत की, अबद तुन्ना। फिर अबद तुम, ये सब बहनों ये पूरे से ये ना, इसमें से अबद तुम, अबद तू, ये है ना, इसमें आया सूरह काफिरून में, आप देखना क्लास के बाद। ठीक है, अबद तू,
मैं, ता तू तू मैं, अबद्तु और अबदना, अब अबद ना होगा। ठीक है, अब ये तस्दीद ड्रॉप हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये नून और दाल बईदुल मखरज है, यानी बहुत दूर मखारिज है इनकी, नून का अलग है दाल का अलग है। तो जब भी अरबी में करीबुल मखरज एक साथ आ जाते तो एक ड्रॉप हो जाता और एक पे तस्दीद लग जाती। ठीक है, ये किसका कानून है? तजवीद का। ठीक है, तो अबदा, उसने एक इबादत, उस एक ने इबादत की, अबदा उन दो ने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबदत उस एक लेडी ने इबादत की या मोअन्नस ने, अबदता उस एक मोअन्नस, उन दो मोअन्नस ने इबादत की, अबदना उन सब मोअन्नस ने इबादत की। क्यों मोअन्नस की बोल रही हूँ? हमेशा बोलती हूँ मैं आपको, क्योंकि कुरान मजीद में ना कि हर एक चीज़ क्या करती है? अल्लाह की तस्बीह कर, इबादत कर रही। ठीक है, तो कोई भी इबादत कर सकता है, इंसान भी इबादत कर सकते और जानवर भी कर सकते हैं। तो अबत्ता तूने एक मुजक्कर ने इबादत की, अबत्तुमा तुम दो मुजक्कर ने इबादत की, अबत्तुम तुम सब मुजक्कर ने इबादत की, अबत्ती। तो ये मैंने क्या है? इसमें ज़मीर वाला है ना, यानी 14 के 14 सेगे हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। ठीक है, 14 के 14 सेगे हम यूज़ करेंगे। अब अगर मुझे बोलना है कि जैद ने इबादत की, तो ये मैं सब सेगे मिटा दूंगी। इसमें जाहिर के लिए मैं सब सेगे मिटा दूंगी, सिर्फ ये दो सेगे रखूंगी। तो मैं बोलूँगी अबदा जैदुन। ठीक है, हालत रफ़ा, फ़ाइल काम करने वाला हमेशा हालत रफ़ा होता। अबदद फ़ातिमतु, फ़ातिमतु क्यों? फ़ातिमतुन क्यों नहीं? क्योंकि ये क्या है? गैर मुंसरिफ। फिर अबदा जैदुन वो हामिदुन। ठीक है, दो मुसन्ना है, तब अबदा मुसन्ना वाला यूज़ नहीं करेंगे हम, बल्कि अबदा ही यूज़ करेंगे हम। ठीक है, अबदत फ़ातिमतु वो जैनबू, जैनबू। ठीक है, जैनबुन। ठीक है, ये गैर मुंसरिफ नहीं है जैनब, यानी फातिमा और जैनब ने इबादत की। अब इसमें हम अबदता यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, ये बाउंड रहेंगे हम ये रूल से। ये रूल है अरबी का कि इसमें ज़ाहिर में सिर्फ, यानी आसानी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें ज़ाहिर जब भी आएगा, ज़ाहिर नाम के ज़रिए फ़ाइल जब भी ज़ाहिर हो जाएगा, तो सेगा नंबर 1 और सेगा नंबर 4, सेगा नंबर 1 मुज़क्कर वाला मुज़क्कर के लिए और मोअन्नस वाला मोअन्नस के लिए। ठीक है, अब अगर जैदुन वो फातिमतु है तो क्या करेंगे? तो मैंने आपको इससे पहले बताई थी कि अब हम इसमें क्या करेंगे? जो कव्वाम है ना, अलनिसा, अर्रजलु कव्वामुन अलनिसा, यानी ये क्या है? आदमी क्या है? औरत पर एक दर्जा कव्वाम है। तो अबदा लिखेंगे हम। ठीक है, अबदा, अबदत नहीं, दोनों के लिए अब अबदा ही आएंगे। ठीक है, अगर मुस्लिमूना है, बहुत सारे मुस्लिम हैं, तो मुस्लिम की हालत रफ़ा क्या है? मुस्लिमुन, और जमा मुस्लिमूना, मुस्लिमूना। तो अबदल मुस्लिमूना, यानी मुसलमानों ने क्या की? इबादत की। ठीक है, ये हमारा हो गया था, पर फिर भी मैं क्या बोल रही हूँ आपको एक बार अच्छे से समझा रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेशन। अब हम आज का सबक पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि हमने जुमला फेलिया में फेल पढ़ लिए, फाइल पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे जुमला फेलिया में मफऊल का इस्तेमाल, मफऊल का इस्तेमाल। ठीक है, मफऊल। अब ये मफऊल क्या है? अब बहनों, ये मफऊल क्या है? तो मफऊल आम लफ्ज़ों में पहले बताती हूँ मैं। फेल काम, फ़ाइल काम को करने वाला, जैद ने मदद की। मफऊल जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम किया जाए।
जैसे कि मदद की जैद ने हामिद की, यानी किसकी मदद की जा रही है? हामिद की मदद की जा रही है। काम कौन कर रहा है? जैद मदद कर रहा है। किसकी? हामिद की। यानी काम किस पर हो रहा? हामिद के ऊपर काम हो रहा। तो मफऊल की डेफिनेशन क्या है बहनों? जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम किया जाए। फेल क्या है बहनों? काम। फाइल क्या है? काम करने वाला, काम करने वाला, ठीक है, काम करने वाला। फेल काम, फाइल काम करने वाला, मफूल जिस पर काम किया जाए। मिसाल क्या है बहनों? जैद ने हामिद की मदद की, ठीक है। तो अब हम इसको अरबी बनाएंगे, इसकी अरबी। जैद ने हामिद की मदद की। अभी तक सिर्फ हम फाइल वाला जुमला पढ़ रहे थे, फेल प्लस फाइल। अब तीसरा पार्ट मैं आपको समझाने चली हूँ जुमला फेलिया का, कि जुमला फेलिया में तीसरा पार्ट भी रहता है। फेल, फाइल, मफऊल। फेल काम है, फाइल काम करने वाला है, मफऊल जिस पर काम किया जाए। जैसे कि मैंने पानी पिया, मैंने पानी पिया, ठीक है, मैंने पानी पिया। तो पहले हम इसको पहचान करेंगे, इसमें कौन क्या है। ये फाइल है, काम करने वाला। पानी क्या है? मफऊल जिस पे काम किया जा रहा। और पिया क्या है? फेल, ठीक है। पहले इस तरह से हमको क्या करना है, पॉइंट आउट करना है कि कौन क्या है। जैसे कि जैद काम करने वाला है, तो जैद क्या है? फाइल। हामिद क्या है? जिस पे काम किया जा रहा, तो हामिद है मफऊल। और मदद क्या है? फेल, ठीक है। पहले हमको पहचान करना है कि कौन क्या है। मैंने खाना खाया, या उसने खाना खाया, उसने खाना खाया। इसमें फेल क्या है? खाया। काम क्या है? खाना। खाना क्या है? मफऊल। एक चीज है ना खाना, ठीक है, मफऊल खाना है। और उसने क्या है? फाइल है। काम कौन कर रहा? वो, एक गायब काम कर रहा। उसने खाना खाया। तो इस तरह से पहले हमको क्या करना है? पहचान करना है। उसके बाद जुमला क्या करना है? ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो नसरा, नसर, नसर, इसमें फेल क्या है? नून सादरा, मदद करना। फेल क्या है बहनों? नून सादरा, यानी मदद करना। और जैसे ही नसरा लिख दी हमने, फेल है ना, फ़अला, लाम कलीपा पे जिस तरह से जब जब भी हमने ज़बर डाल दिए, तो इसमें मालूम होगा हमको हुआ, हुआ की ज़मीर छुपी हुई, यानी उसने मदद की। क्या हो गया? उसने मदद की, यानी फाइल कौन है? हुआ। फाइल कौन है? हुआ, वो हुआ इसमें छुपा हुआ है, ठीक है। तो फाइल कौन हुआ? हुआ, ठीक है। और अगर मैं इसमें जाहिर कर दूं फाइल को, फाइल को मैं इसमें जाहिर कर दूं, तो आ गया जैदन, जैदुन, यानी जैद ने मदद की। सेगा नंबर 1 इसमें जाहिर की शर्त, सेगा नंबर 1 और फाइल जाहिर, नसरा जैदुन, यानी जैद ने मदद की, नसरा जैदुन। अब हमको बोलना है, मफूल लाना है हमको। जैद ने किसकी मदद की? जैद ने हामिद की मदद की, तो नसरा जैदुन हामी। अब किस तरह से मालूम करेंगे कि ये मफूल है? तो मफूल हमेशा हालत नसब में होता है। मफूल की पहचान है कि मफूल हमेशा हालत नसब में होगा। तो अब आ जाएगा हामिदन। जैसे ही हमने हामिद की एराबी हालत देख ली कि ये
नसब में है, तो हम फौरन से तर्जुमा करेंगे कि जैद क्या है, फाइल है, काम करने वाला क्या है, जैद है। तो जैद ने मदद की, किसकी, हामिद की मदद की। ठीक है ना। तो अगर हम उर्दू में देखेंगे, अगर हम उर्दू में देखेंगे, जैद ने हामिद की मदद की, तो अगर हम उर्दू की बात करेंगे तो फाइल हमको ने की वजह से पता चल गया, ने लग गया उसके साथ कि जैद ने, काम किसने किया, जैद ने। मफूल का पता की वजह से लग गया, हामिद की, हामिद की, कौन मदद ले रहा, हामिद मदद ले रहा, काय की वजह से पता चला की, जैद ने हामिद की, और फेल हमको मदद की वजह से मालूम पड़ गया। तो उर्दू में हमने फ़ौरन मालूम कर लिया ने और की वजह से कि जैद जो है वो फ़ाइल है यानी काम करने वाला है, हामिद जो है वो मफूल है यानी जिस पर काम किया जा रहा, और मदद फेल है। ठीक है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हम इस तरह से लिखेंगे, जैद हेल्प हामिद। ठीक है। और अगर हम ऐसा लिख दिए कि हामिद हेल्प जैद, तो ये जो तरतीब है ना, जो सीरीज है कि जैद पहले आ रहा, हामिद बाद में आ रहा, यानी जैद क्या है, सब्जेक्ट है, और हामिद क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में आता है और ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में आता है। तो हम फौरन तर्जुमा करेंगे, जैद ने हामिद की मदद की। और अगर हामिद हेल्प्ड जैद, तो हम फौरन तर्जुमा करेंगे कि हामिद ने जैद की मदद की। तो इंग्लिश में हमको तरतीब बता रही। ठीक है। तो अरबी में हमें क्या चीज़ बता रही, अरबी में हमें दोनों के एराब बता रही, दोनों के एराब बता रहे हैं कि ये क्या है, फाइल कौन है और मफऊल कौन है। फाइल की एराबी हालत हमेशा क्या होती है, रफा, फाइल की एराबी हालत हमेशा रफा, और मफूल की हालत हमेशा नसब। ठीक है। तो ये अरबी ज़ुबान की खूबसूरती भी बोल सकते हैं आप, अरबी ज़ुबान की खूबसूरती भी बोल सकते हैं आप कि क्या है, अरबी ज़ुबान बहुत बलीग है ना, बहुत जामे है, जैसे यानी फसाहत है बहुत। जैसे उर्दू में हमें ने और की ज़रूरत पड़ी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा दो तरह से जुमला बना सकते, एक तो हामिद की मदद की जैद ने, इतना स्टैंडर्ड नहीं लगेगा पर बना सकते। और इंग्लिश में जैद हेल्प हामिद, और हामिद वॉज हेल्प बाय जैद। ठीक है। तो उर्दू में भी और इंग्लिश में भी हम दो तरह से जुमले बना सकते, पर अगर हम अरबी ज़ुबान में देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत तरीक़ों से जुमले बना सकते जिसका मफहूम सही एक ही होगा, क्योंकि हालत रफ़ा की, जैसे कि हम अगर ऐसा लिखें, नसरा जैदुन, जैद ने मदद की हामिदन। ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं, नसरा हामिदन। ठीक है। हामिद पहले आ गया, कोई भी जुमले में गलत नहीं होगा, तर्जुमा सेम वैसे ही होगा। क्यों, क्योंकि हामिद जो है वो मफूल है। क्यों, क्योंकि नसब है, उसकी हालत एराबी हालत कौन सी है, नसब है। तो इसको पहले लिखे या मैटर नहीं करता अरबी में। हाँ, अगर जैदुन हम देखकर क्या किससे शनाख्त करेंगे कि कौन फ़ाइल है और कौन मफूल है, हामिदन नसब में है तो ये मफूल है, और जैदुन जैद जो है वो रफ़ा में है तो ये फ़ाइल है। तो अरबी ज़ुबान में अल्हम्दुलिल्लाह दो तरह से हो गया। इस तरह से भी हम लिखते हैं, जैदुन लिख सकते, जैदुन नसरा हामिदन।
ठीक है। और हामिदन, देखिए खूबसूरती भी बरकरार है जुमले की, और तर्जुमे में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी हम अरबी ज़ुबान की खूबसूरती देख सकते हैं कि एक ही जुमले को हम 4 तरह से लिख सकते, और 4 तरह से लिखने की वजह से ना उसके मानों में चेंज आएंगी ना उसकी खूबसूरती में। नसरा जैदुन हामिदन, नसरा हामिदन जैदुन, जैदुन नसरा हामिदन, हामिदन नसरा जैदुन। जैद ने हामिद की मदद की, चारों का मतलब है, ठीक है। पर ये जो दो है वो कौन से जुमले हैं? जुमले फेलिया। क्यों? क्योंकि फेल से शुरू हो रही। और ये दो जो है वो कौन से है? जुमला इस्मिया। क्यों? क्योंकि ये इस्म से शुरू हो रहा, ठीक है। तो ये क्या है? अरबी जुबान की खूबसूरती, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब एक और मिसाल के जरिए मैं आपको समझाऊंगी। तो हमारे पास मादा है खा लाम काफ, यानी पैदा करना, ठीक है, पैदा करना। इससे अब हम जुमले बनाएंगे, ठीक है। तो खलका, खलकल्लाहु, खलकल्लाहु अल इंसाना। अल्लाह क्या है? हालत रफा में है, अल्लाहु, ठीक है। अल्लाह क्या है? गैर मुनसरिफ वर्ड है, अल्लाहु। अल इंसान नन होता था, इंसानन होता था, पर हमने अल लगाए, है ना। यानी हमेशा हमको अल लगाना चाहिए, मैंने खूबसूरती है ये अरबी जुबान में। और ऐसे ही लिखा, मतलब हमेशा हम क्या करें? अल का यूज़ करें किसी भी इस्म के साथ। सिर्फ 2 जगह पे यूज़ नहीं करने का। एक तो नाम, जैसे कि अगर जैद बोल रहे हम, खास नाम बोल रहे तो उसके साथ अल नहीं आएगा, है ना। और मुजाफ अगर आ रहा है ना, मुजाफ पे कभी क्या नहीं दाखिल होता? अल दाखिल नहीं होता, है ना। मुजाफ की एक कंडीशन है कि मुजाफ पे कभी भी क्या नहीं होगा? अल दाखिल नहीं होगा। तो 2 सूरतों में हमको अल का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना हमेशा आप जब भी इसम लाए ना, तो इसमें के साथ अलिफ और लाम लाए, यानी मौरफ बिल लाम के जरिए उसको इस्तेमाल कीजिए। क्यों? क्योंकि उससे खूबसूरती पैदा होती है, ठीक है। और ऐसा ही तरीका, मतलब ऐसा ही यूज़ होता है। तो हमको किसको फॉलो करना है ना। तो खलकल्लाहुल इंसाना क्या है? खलका, पैदा किया, अल्लाह, किसने पैदा किया? अल्लाह ने। क्यों? अल्लाह क्या है? फाइल है, किससे मालूम पड़ा? हालत रफ़ा की वजह से मालूम पड़ा। तो खलकल्लाहु, अल्लाह ने पैदा किया, अल इंसाना, किसको पैदा किया? हाँ, इंसानन था, पर अल की वजह से क्या हो गया? एक जो जबर है वो क्या हो गई? ड्रॉप हो गई। तो इंसान को पैदा किया, किसने? अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, ठीक है। फिर है ज़रबा, यानी उसने मारा, ज़रबा उसने मारा। अब ये क्या है? ज़राबा, ज़राबा क्या है ये? यानी मारना, ठीक है। ज़राबा जैसी बनानी है हमने, इसका अगर ज़राबा लिखा हो दिखा आपको, तो उसने मारा, यानी हुआ की ज़मीर इसमें मौजूद है, ज़राबा। और अगर हम शो कर दिए असलम, असलमू, अकरमा, असलम ने अकरम को मारा। असलम क्या है? हालत रफ़ा में, अकरम क्या है? हालत नसब में। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि असलमुन क्यों नहीं है और ये अकरमुन क्यों नहीं है। ये दोनों भी बहनों गैर मुनसरिफ है, ये दोनों भी गैर मुनसरिफ है। कौन सी कैटेगरी की है ये मैंने आपको बताई थी ना। कबीर से क्या होता है? अकबर। तो सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री भी क्या होती है? गैर मुनसरिफ होता है। सगीर से क्या होता है? असगर। उसी तरह सलीम से क्या होता? असलम। और करीम से करीम यानी बाइज्जत, बाइज्जत। और अकरम, करीम से अकरम यानी बहुत ज़्यादा इज्जत वाला, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव की डिग्री है, कंपेरेटिव सुपरलेटिव, इसके लिए क्या है? गैर मुनसरिफ है। तो ज़रबा असलमु अकरमा, असलम ने अकरम को मारा, ठीक है। अब एक कुरान मजीद से मिसाल, कतला,
उसने कत्ल किया। अब फाइल को अगर हम जाहिर कर रहे, कतला दा उ दू, दाऊद भी क्या है ना, 6 नबियों के अलावा तमाम नबियों के नाम क्या है, गैर मुनसरिफ है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने कतला दाऊदू जालूता, कुरान मजीद की आयत है, यह आयत का हिस्सा है। दाऊद ने जालूत को क्या किया, कत्ल किया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने किसको कत्ल किया, जालूत को। कैसे मालूम पड़ा कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने ही कत्ल किया? दाऊद अलैहिस्सलाम कौन सी हालत में, रफा में है, यानी फाइल है, और जालूत क्या है, नसब में है। तो कतला दाऊदू जालूता है ना, कुरान मजीद की एक आयत का हिस्सा है ये, कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने किसको कत्ल किया था, जालूत को कत्ल किया था। ठीक है, तो इससे क्या साबित हुआ हमको, हमने क्या किए, आज एक नया टॉपिक पढ़े हमने। कौन सा टॉपिक पढ़े, फेल फाइल मफूल, यानी जुमला फेलिया में मफूल का इस्तेमाल, जुमला फेलिया में मफूल का इस्तेमाल। ठीक है, अब हमने जाहिर के साथ क्या की, प्रैक्टिस की, इसमें जाहिर के साथ, यानी क्या है, जो फाइल था वो क्या था, जाहिर था। अब अगर फाइल क्या है, जैसे कि शरीबा, शरीबा यानी पीना, शीन रा बा यानी पीना। अब अगर हमारा मफूल जो है वो क्या है, ज़मीर है, तो उसके साथ, ठीक है, तो हम 14 के 14 सेगे यूज करेंगे। शरीबा, शरीबा पहला सेगा, सेगा नंबर 1, यानी उसने पिया। शरीबा अलमा, अलमा उसने पानी पिया, पानी पिया। पानी क्या है बहनों, मफऊल है, क्या है, मफऊल है। कैसा मालूम पड़ा, हालत नसब की वजह से। ठीक है, ठीक है, फिर शरबा, शरबा, शरीबा अलमा, शरीबल मा, शरीबा अलमा, यानी उन दोनों ने पानी पिया। ठीक है, अब मफूल क्या है, जमीर की सूरत में, शरीबू, शरीबू अल मा, उन सब ने पानी पिया। ठीक है, फिर औरत के लिए, मुज़क्कर के लिए, पानी सिर्फ इंसान ही नहीं पीता, जिसके लिए मुज़क्कर बोलेंगे शरीबत, शरीबत अल मा। अब ये पढ़ने के लिए, ये भी साकिन, ये भी साकिन, किस तरह से पढ़ेंगे, शरीबत अल मा नहीं पढ़ा जाता, बल्कि क्या पढ़ते हैं, अब इसको ये जो हमजा रहेगा वो ड्रॉप हो जाएगा, और शरीब तिल, शरीब तिल, यानी उस एक मोनस ने पानी पिया। ठीक है, शरीबतिल मा। ठीक है, और अगर 2 आएगा तो शरीबता, शरीबता अल मा, यानी उन 2 मोनस ने पानी पिया। शरीबत नल मा, यानी उन सब औरतों ने या मोनस ने पानी पिया। शरीबत नल मा। ठीक है, उसी तरह से तूने पानी पिया, तातू, शरीब, शरीब तल मा, यानी शरीब तल मा, यानी तू एक मुज़क्कर ने पानी पिया। शरीब, शरीब तुमल, शरीब तू मल मा, यानी तुम 2 मुज़क्कर ने पानी पिया। शरीब तुमुल, तुमुल है ना, तुम था, यहाँ पे साकिन साकिन था, पर पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर
पेश लगाना पड़ेगी यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगी, पेश। फिर क्या आएगा, शरीब तुमुल माआ, तुम सब मर्दों ने या मुजक्कर ने पानी पिया। शरीब तुमुल माआ। उसी तरह शरीबतिल, शरीब शरीब तिल, एक मोनस ने, तो एक मोनस ने पानी पिया। फिर तुमल भी सेम आता, दूसरा सेगा जो है यानी 8वां सेगा सेम रहता, ये हाँ 8वां सेगा। शरीब तिल यानी तूने, एक मोनस ने पानी पिया। फिर शरीब तुमल माआ, सेम है दोनों के लिए, मुजक्कर मोनस के लिए। फिर शरीब तुन्ना, शरीब तुन्ना, शरीब तुन्ना यानी तुम सब मोनस ने पानी पिया। फिर शरीब तू में, शरीब तुल, शरीब तुल, शरीब तू मैंने पानी पिया। ठीक है, मैंने पानी पिया और हमने पानी पिया, शरीब ना, है ना। तो जब भी ज़मीर आएगा, फाइल अगर ज़मीर रहा तो फेल के साथ अटैच रहेगा बहनों, यानी 14 के 14 सेगे हमको यूज़ करना पड़ेगा। और जब भी जाहिर होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेगा नंबर 1 और सेगा नंबर 4। तो शरीबना, शरबा हो गया फेल, ना हो गया फाइल यानी हम सब, अलमाआ हो गया मफऊल। अलमाआ की नसब हमको बता रही कि ये क्या है, मफऊल है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सबक अल्हम्दुलिल्लाह के जुमला इस्मिया में जुमला फेलिया में मफऊल का इस्तेमाल हमने करी। ठीक है, ठीक है। एक हदीस मैं आपके सामने रखती हूँ, हदीस का टुकड़ा कि करा आ, मादा क्या है, काफ रा आ, हमजा। ठीक है, उससे बनाया हमने करा आ, यानी उसने पढ़ा, उस एक ने पढ़ा। हरफन, 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 हर्फ क्या है बहनों, हालत नसब में है, यानी ये क्या हो गया, मफूल। तो उसने पढ़ा एक हर्फ, है ना, क्या होगा, हरफन, नकरा है ना, एक खास अल हरफानी है। ठीक है, हरफन है यानी उसने पढ़ा एक हर्फ। ठीक है, मिन से, किताब, किताब अब कौन सी हालत में रहेगा, हालत जर में रहेगा। क्यों, क्योंकि मिन क्या है, हालत ये हुरूफ जर है, तो हुरूफ जर क्या करता, आगे वाले इस्म को हालत जर में लेके जाता। तो मन किताबिल्लाही, अल्लाह ही क्या है, मुजाफ है ना, मुजाफुन इलैह। किताब क्या है, मुजाफ है। ठीक है, मिन जो है वो हालत जर में, मिन जो है वो हुरूफ जारा है, हुरूफ जारा एनालाइज कर रही मैं पूरा। हाँ, करा हरफन मिन किताबिल्लाही यानी उसने पढ़ा अल्लाह की किताब से, है ना, एक हर्फ। कॉमन बात हो रही, जिसने भी पढ़ा, कोई भी वो शख्स जो पढ़ेगा मिन किताबिल्लाही, अल्लाह की किताब से एक हर्फ, तो उसके लिए क्या है, लहू हसनतुन, लहू, लहू उसके लिए। देखिए ये हुआ है पर लाम क्या है, हर्फ जारा है, लिए, तो हुआ काय में तब्दील हो गया हु में, तो लहू उसके लिए हसनतुन, नेकी है। ठीक है, उसके लिए क्या है, नेकी है। ठीक है, जिसने भी अल्लाह की किताब में से एक हर्फ पढ़ा, और आगे फिर हदीस का हिस्सा है कि जो है हसनतुन, एक हर्फ पे एक क्या है, नेकी है। और हर्फ क्या है, अल्लाह के रसूल बोल रहे कि हर्फ क्या है, अगर अलीफ लाम मीम में पढ़ूंगा
तो अलीफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है, बल्कि अलीफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। तो यानी अलीफ लाम मीम अल्लाह की किताब से पढ़ने पर हमको कितनी नेकियां मिलती? 30, है ना, 30 नेकियां मिलती। तो एक ये हदीस है जो हमारे इसमें फेल फाइल मफूल सब में बैठ जाती है। ठीक है, ठीक है, फिट होती है। तो क़राअ यानी उसने पढ़ा, हरफन क्या है? पढ़ा। क्या पढ़ा? मफूल क्या है? किस पे काम हो रहा? हर्फ पर। क्या पढ़ा जा रहा? हर्फ पढ़ा जा रहा। हर्फ हमको कैसे मालूम पड़ा कि हर्फ मफूल है? क्योंकि ये हालत नसब में है, हालत नसब में है। और फाइल हमको कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि करा, ये क्या है? ज़मीर है, ज़मीर वाली क्या है ये? फाइल है, फेल प्लस फाइल ज़मीर के साथ यूज हो रहा। करा सेगा नंबर 1। करा हरफन। मीम क्या है? हुरूफ जारा है। किताब क्या है? हालत जर, हुरूफ जारा है। तो ये किताब जो है वो हालत जर में आएंगी हुरूफ जारा की वजह से। और अगर हम किताबुल्लाही, किताब अल्लाह की किताब, किताबुल्लाही, तो हालांकि ये था किताबुल्लाही, क्या होना चाहिए था? ये किताबुल्लाही। यानी किताब क्या था? मुजाफ, मुजाफ था, है ना। तो मुजाफ पे हमेशा क्या रहता? तनवीन दाखिल नहीं होती, अल दाखिल नहीं करते और नून वो ड्रॉप हो जाता उसका। तो ये किताबुल होना चाहिए था, पर किताबी क्यों है? हुरूफे जारा की वजह से किताबी हो गया। और फिर किताबिल्लाही, अल्लाह को अगर देखेंगे हम तो ये मुजाफुन इलैह है, क्योंकि ये हालत जर में है। तो किताबिल्लाही का अगर हम, किताबुल्लाही का अगर हम तर्जुमा करेंगे तो अल्लाह की किताब, ठीक है। और पूरा अगर देखेंगे मिन किताबिल्लाही यानी उल्टा तर्जुमा, मुजाफ मुजाफुन इलैह का तर्जुमा, मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा उल्टा करते हैं, है ना। अल्लाह की किताब से, उसने पढ़ा अल्लाह की किताब से एक हर्फ, हरफन एक हर्फ, ठीक है। जिस किसी ने भी, कॉमन बात हो रही हो, अल्लाह की किताब से एक हर्फ पढ़ा, लहू हसनतुन, उसके लिए क्या है? नेकिया है, उसके लिए एक नेकी, खास नेकी है। और ये नेकी 10 नेकियों के बराबर है, ठीक है। ये पूरी पूरी हदीस का मफहूम है कि अगर जिस किसी ने भी अल्लाह की किताब से एक हर्फ पढ़ा उसके लिए नेकी है एक, और वो नेकी ऐसी है कि 10 नेकियों के बराबर है। और अलीफ लाम मीम अगर हम पढ़ रहे तो अलीफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है, बल्कि अलीफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कुरान मजीद पढ़ने का ही इतना सवाब है बहनों। तो सोचिए अगर हम कुरान मजीद पे इतनी मेहनत करें अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक हम कितने मौजिज़ होंगे, है ना, इंशाल्लाह। कि हम किताब पे इतनी मेहनत करें, अल्लाह की किताब पर जब पढ़ने का इतना सवाब है तो उसको समझने के लिए कोशिश करने का कितना सवाब होगा, सोचिए। और अपने आप को मतलब जायज़ा लीजिए, अपना मुहासबा कीजिए कि हम कितना इसको सीरियस ले रहे हैं ना। तो आज का हमारा टॉपिक था जुमला फेलिया में मफूल का इस्तेमाल। यानी हमने 3 चीज़ें पढ़ ली अभी तक जुमला फेलिया की, है ना। जुमला फेलिया के 3 पार्ट पढ़ लिए हमने। कौन से? एक तो फेल होता उसमें, एक तो फाइल होता, एक तो मफूल होता। फाइल हमेशा रफा में होता, मफूल हमेशा नसब में होता, ठीक है। और फाइल 2 तरह का हो सकता। इसमें ज़मीर, जब भी ज़मीर की सूरत में आएगा तो 14 की 14 सेगे यूज़ होंगे। और जब भी जाहिर की सूरत में आएगा तो सेगा नंबर 1 और सेगा नंबर 4 यूज़ हो सकते, ठीक है। अब कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे फेल फाइल मफूल, मफूल के बारे में पढ़ेंगे। इसे आज तो हमने सिर्फ इतना उसके बारे में जाना ना कि जिस पर काम किया जाए उसको मफूल कहते, और मफूल की हालत हमेशा नसब होती। अब हम मफूल को जाहिर रख के पढ़ेंगे कल। जैसे कि आज हमने पढ़े कि जैद ने हामिद को मारा, तो हामिद क्या है? नाम है ना, तो जाहिर की सूरत में पढ़े हमने। तो मफूल भी सेम इसकी तरह ज़मीर भी यूज़ हो सकता, ठीक है, और जाहिर भी यूज़ हो सकता। तो आज हमने क्या किए? जाहिर वाले की प्रैक्टिस की, यानी बाय नाम हमने उसको मेंशन किया था, बाय नाउन मफूल। जैसे कि हामिदन, हामिद को जैद ने मारा, है ना, हामिद को जैद ने मारा, या हामिद की जैद ने मदद की। तो आज हमने जाहिर पढ़ा, इसमें जाहिर के तौर पे पढ़ा उसको। अब कल मफूल जो है ऐसा भी आ सकता ना कि जैद ने उसकी मदद की, जैद ने उसकी मदद की। जैद, मदद कौन कर रहा है? जैद, यानी जैद क्या हुआ? फाइल हुआ। तो और मफूल कौन हुआ?
वो, है ना, जैद ने उसकी मदद की, जैद ने तेरी मदद की। तो नाम नहीं ले रहे हम, ऐसा नहीं बोल रहे कि जैद ने हामिद की मदद की, बल्कि हम क्या बोल रहे हैं, जैद ने तेरी मदद की। तो तेरी क्या है, तू क्या है, मैं क्या है, वो क्या है, जैद ने मेरी मदद की। तो ये क्या है, इसमें ज़मीर। तो आज हमने प्रैक्टिस करे, इसमें ज़मीर, इसमें ज़ाहिर एज अ मफूल, और इसमें ज़ाहिर एज अ मफूल, सॉरी, इसमें ज़मीर और इसमें ज़ाहिर एज अ फ़ाइल, दोनों की हमने प्रैक्टिस करी। यानी फ़ाइल को हमने इसमें ज़मीर भी रखा, फ़ाइल को हमने इसमें ज़ाहिर भी रखा, और मफूल को सिर्फ हमने आज इसमें ज़ाहिर रखा। अब कल इंशाल्लाह हम मफूल को इसमें ज़मीर रखकर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि 45 मिनट्स हो गए, अगर मैं वो पढ़ाऊँगी आपको तो कम से कम वो आधे घंटे का टॉपिक है, तो कल ही हम इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे। तो हमारी क्लास का टाइम ख़त्म होता है, जो भी आपको समझ में ना आए वो पूछ सकते हैं आप मुझसे। चलिए फिर मजलिस की दुआ पढ़ाती हूँ मैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।